स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि कुछ मैसेजेस जो कि आज मुझे इंस्टाग्राम पर और मेरी यूट्यूब वीडियोस के कमेंट्स के थ्रू मुझे रिसीव हुए हैं, आप उन्हें पढ़ें और उसके बाद फिर हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो मैसेजेस रीड करके आपको इतना तो अभी आइडिया लग गया होगा कि आज जो गुजरात कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हुआ है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग ना मात्र की थी और गुजरात के काफी एरियाज में आज बारिश भी हो रही थी, तो चीजों को मैनेज करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। काफी स्टूडेंट्स जो कि नीट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कि मेरी बायोलॉजी एट ईज यूट्यूब चैनल की फैमिली से जुड़े हुए हैं, उन्होंने मुझे मैसेज करके बताया कि मैम एसओपी में जो कुछ भी लिखा हुआ था बहुत कम ऐसा हुआ कि वो फॉलो किया गया और पेपर देते हुए कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये डर बैठा हुआ था कि कहीं आज हम कोविड-19 से सफर ना हो जाए। ये तो स्टेट लेवल का एग्जाम था, अब नेशनल लेवल के एग्जाम का क्या? लाखों बच्चे इस सितंबर के महीने में जेई और नीट का एग्जाम देंगे। एग्जाम लिखते हुए भी, एग्जाम देते हुए भी कहीं ना कहीं बच्चों के मन में डर बना रहेगा कि मेरे आसपास जो बैठे हुए हैं कहीं ये कोविड-19 से इन्फेक्टेड तो नहीं है, कहीं घर जाने तक मैं भी सफर ना कर जाऊं और मेरी वजह से मेरी फैमिली ना सफर करे। तो जो ये मास ट्वीट चल रहा है और हम सभी लोग इस फाइट में जुड़े हुए हैं कि नीट और जेई का एग्जाम पोस्टपोन हो, ये अब बहुत जरूरी है कि फर्दर पोस्टपोन होना ही होना चाहिए, क्योंकि अगर नीट और जेई एग्जाम देने के बाद अगर बच्चे घर जाएंगे और गलती से भी उनमें से कुछ बच्चे इन्फेक्टेड हो गए तो उनकी वजह से उनकी पूरी फैमिली फिर सफर करेगी। काफी स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं कि मैम हम तो 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे और हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग जल्द से जल्द एग्जाम दें क्योंकि अब फर्दर पढ़ाई नहीं हो पा रही है। मैं मानती हूं कि आप लोग काफी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे थे और आप लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये नीट का एग्जाम या फिर जेई का एग्जाम देकर हम फ्री हो जाएं, लेकिन आप खुद सोचिए कि नीट और जेई के एग्जाम से 1-2 दिन पहले आप नॉर्मल कोर्ट से भी सफर कर गए तो आपके मन में कितनी टेंशन क्रिएट हो जाएगी। भले ही आप कोविड-19 से सफर नहीं कर रहे हैं, आपको नॉर्मल फीवर भी हो गया है, तो भी आप प्रे करेंगे कि अब तो प्लीज एग्जाम पोस्टपोन हो जाए। तो जब आप खुद की हेल्थ को लेकर कंसर्न हो सकते हैं तो फिर इंडिया के सारे बच्चों की हेल्थ को लेकर कंसर्न क्यों नहीं हो सकते? यहाँ पर आपका हर एक ट्वीट, यहाँ पर एक एक बच्चे का सपोर्ट आपके एग्जाम सिर्फ पोस्टपोन ही नहीं कराएगा बल्कि लाखों लोगों को कोविड-19 से इन्फेक्ट होने से भी बचाएगा। तो बहुत जरूरी है, क्योंकि केसीईटी का एग्जाम और गुजरात सीईटी का एग्जाम जिस तरीके से कंडक्ट कराया गया है उसको देखने के बाद कहीं ना कहीं ये वार्निंग तो हमें मिल गई है कि भाई अगर नीट और जेई का एग्जाम सितंबर में हुआ तो कई लोग नीट और जेई का एग्जाम देने के बाद खुद को हॉस्पिटल में पा रहे होंगे। अब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मैम लोग तो घूम भी रहे हैं, जब से लॉकडाउन खत्म हुआ है लोग घूमना शुरू कर दिया है लोगों ने, और तब क्यों नहीं कोरोना फैल सकता है, तो क्यों एग्जाम पोस्टपोन कराया जाए? जब लोग घूम सकते हैं तो एग्जाम क्यों नहीं दे सकते हैं? अगर कोरोना होना होगा तो वो घूमते हुए भी हो सकता है, तो इसीलिए एग्जाम भी दे दिया जाए। लेकिन आप खुद सोचिए, जब आप घूमने जाते हैं, आप मेडिकल स्टोर पर भी जाते होंगे या फिर डिपार्टमेंटल स्टोर में भी जाते होंगे, आप देखते होंगे कि सिर्फ एंट्रेंस गेट में आपको चेक किया जा रहा है कि हाँ आपकी थर्मल चेकअप हो रहा है, आपका बॉडी टेम्परेचर नापा जा रहा है, और उसके बाद जब आप शॉप के अंदर एंटर करते हैं तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। अगर आप लोग उन लोगों में से हैं जो कि इस बीच अलग अलग जगहों में घूम रहे होंगे तो आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि कोई सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही है। मेडिकल शॉप से लेकर फास्ट फूड कॉर्नर तक, छोटी शॉप से लेकर बड़ी शॉप तक सोशल डिस्टेंसिंग सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रह चुकी है। अब नेशनल लेवल का एग्जाम देने आप जा रहे हैं तो सिर्फ एक स्टेट में या फिर एक पर्टिकुलर रीजन में एग्जाम नहीं हो रहा है, ऑल ओवर इंडिया कंडक्ट हो रहा है। कई रीजन्स के बच्चे उस एग्जाम को देने आएंगे और कई ऐसे बच्चे भी होंगे जो कि कोविड-19 से इन्फेक्टेड भी होंगे। सपोज मुझे आज जुकाम बुखार हो जाता है और 2-3 दिन बाद मेरे फ्रेंड्स के साथ घूमने जाने का प्लान है, मैं इस प्लान को कैंसिल कर सकती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरी बॉडी वीक हो रही है और मेरी हेल्थ मेरी प्रायोरिटी है, तो घूमना बाद में भी हो जाएगा। लेकिन मुझे आज जुकाम बुखार हो गया है और 3 दिन बाद मेरा नीट या जेई का एग्जाम है, तो मुझे जाना ही होगा, क्योंकि इस एग्जाम का मैं भी कई टाइम से वेट कर रही थी और मैं ये एग्जाम नहीं दे पाई तो मेरा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं नीट का एग्जाम, जेई का एग्जाम देना कंपल्शन हो जाएगा बच्चों के लिए, चाहे वो बीमार भी हैं। तो जब आप नीट का एग्जाम देने सितंबर में जा रहे होंगे तो आपके साथ सिर्फ हेल्दी स्टूडेंट्स नहीं होंगे, वो स्टूडेंट्स भी होंगे जो कि एसिम्प्टोमेटिक होंगे, वो स्टूडेंट्स भी होंगे जिनके पास इनिशियल सिम्टम्स आ रहे होंगे कोविड-19 के, और वो स्टूडेंट्स भी होंगे जो कि एक बार कोविड-19 से सफर कर चुके होंगे, अब हील हो गए हैं, और वो स्टूडेंट्स भी होंगे जिनकी फैमिली में कोविड-19 हो रखा है, वो स्टूडेंट्स भी होंगे जिनके मोहल्ले में कोरोना वायरस फैल रहा है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा लाइफ को रिस्क में डालकर हम एग्जाम को देने वाले होंगे। तो प्लीज जो अभी मास ट्वीट चल रहा है उसे करते रहिए, और जितना हो सके, जितने लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, मिनिस्टर्स, एजुकेटर्स, वो अभी भी इस जंग में जुड़े हुए हैं कि नीट और जेई का एग्जाम फर्दर पोस्टपोन हो। तो गुजरात सीईटी का एग्जाम देकर तो इतना ही पता चलता है कि कोई एसओपी फॉलो नहीं करी जा रही है।